अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। कॉमर्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर हम पार्टनरशिप अकाउंट्स यूनिट 6 को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फ्यूचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को कवर करेंगे। उसके बाद जो रहते हैं पार्टनरशिप एक्ट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसी तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट्स, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज के वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे: मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फ्यूचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सो लेट अस स्टार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस मोस्टली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी इजीली समझ सकेंगे, लेकिन थोड़े से जो पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनको नोट डाउन करने होंगे, जो उनको शायद पता नहीं होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कंटेंट, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या है पार्टनरशिप की मीनिंग? अगर हम नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स या कोई भी यहाँ पे नॉन कॉमर्स एस्पिरेंट है, उसको कहेंगे कि क्या है पार्टनरशिप, वो कहेगा कि दो बंदे अगर बिजनेस करेंगे उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। खाली इतना जो इसका डिफिनीशन है ये काफ़ी नहीं है पार्टनरशिप को डिफाइन करने के लिए। एक डिफिनीशन यहाँ पे मैंने दी है जिससे पार्टनरशिप की जो मीनिंग है क्लियर होती है। आप देखिएगा यहाँ पे, when two or more than two persons agree to carry on business for mutual distribution of profit or loss, they are said to have formed partnership। जब दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया, दो या दो से ज़्यादा शख्स एग्री, और एक पॉइंट आ गया एग्री करे कि वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कैरी करेंगे म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सनस एग्री करेंगे कि हम बिज़नेस को कैरी करेंगे फॉर म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट उसका आएगा वो म्यूचुअली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो लॉस होगा वो म्यूचुअली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है वजूद में आ गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया, दो और दो से ज़्यादा पर्सनस भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट एग्रीमेंट, एग्री होना चाहिए, ठीक है। तीसरा एक बिजनेस कैरी करना। चौथा जो है म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब ये सारे कंडीशंस हो तो वहाँ पे हम कहेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है फॉर्म हुआ है। जो ये पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उन शख्स को हम पार्टनर्स कहते हैं। ABC, ये 3 बंदे हैं, इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू की, तो A पार्टनर, B पार्टनर, C पार्टनर, इनके नाम जो है ऐसे आएंगे। अगर रहीम होगा रहीम पार्टनर, करीम होगा करीम पार्टनर। और एक बात, कलेक्टिवली हम इनको किस नाम से बुलाएंगे? ये तो इंडिविजुअली हम इनको A पार्टनर, B पार्टनर, C पार्टनर के नाम से बुलाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही बिजनेस है। इस बिजनेस को हम किस नाम से बुलाएंगे? इस बिजनेस को हम फर्म के नाम से बुलाएंगे। सो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव गेन हो गया कि कलेक्टिवली जो पार्टनर्स होते हैं उनको हम फर्म कहते हैं, ठीक है। अब हम जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी हुई है उसको थोड़ा एलाबरेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस एक्ट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, राबिता है एक
रिलेशनशिप है किन के दरमियान, पर्सनस के दरमियान, यानी कि यहाँ पे सिंगुलरिटी नहीं प्लुरलिटी हुई है, यानी कि एक नहीं एक से ज़्यादा शख्स के दरमियान रिलेशन, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जिन्होंने एग्री किया हो कि हम प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस को शेयर करेंगे, ठीक है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैरीड ऑन बाय ऑल, चाहे वो सारे बिजनेस में पार्ट ले ले, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट ले ले, बिजनेस के अफेयर्स में पार्ट ले ले, सारे पार्टनर्स, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे खाली एक बाकी सारे जो पार्टनर्स है उनके बिहाफ बिजनेस में पार्ट ले ले, चाहे सारे पार्टनर्स ले ले चाहे खाली एक पार्टनर पार्ट ले, तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आपको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है पर्सनस के दरमियान जिन्होंने एग्री किया हुआ होता है कि हम बिज़नेस को प्रॉफिट के बुनियाद पे कैरी करेंगे, चाहे हर कोई बिजनेस में पार्ट ले ले या खाली एक हर किसी के बदले पार्ट ले ले, ठीक है। नेक्स्ट इसको यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं मीनिंग ऑफ फ्यूचर्स को। होप ये आपको समझ आएगा। इसमें तकरीबन एक या दो ऑब्जेक्ट्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फिर से आपको रिमाइंड करूं कि इस वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। पार्टनरशिप की मीनिंग एक्चुअल में क्या है ये समझिएगा, ठीक है। तो फिर अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरह बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। इसका पहला फीचर एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में ही बोला, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन, एग्रीमेंट, या जैसा कि टू और मोर पर्सनस एग्री, वो एग्री वहाँ पे जो वर्ड आया था वो एग्रीमेंट को इंडिकेट करता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड का पहला फीचर है इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो होना चाहिए रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, it is not compulsory to have written or oral, both you can have written as well as oral agreement, ठीक है। इस एग्रीमेंट में लिखते हैं हम बहुत सारे कंडीशन जिसके बुनियाद पे हम पार्टनरशिप बनाते हैं। तो पहला जो आप पॉइंट याद रखेंगे कि पार्टनरशिप में एक चीज़ होनी चाहिए वो है एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या फ्यूचर है, प्लुरलिटी ऑफ पर्सन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है पार्टनरशिप का कि वहाँ पे एक सिंगल पर्सन, ठीक है, पार्टनरशिप नहीं बना सकता, इसके लिए दो पर्सनस होने चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे क्या है, टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एट लीस्ट 2 पर्सनस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। 2 पर्सन कम से कम होनी चाहिए। अगर एक ही पर्सन है फिर वो सोल प्रोपरेटर है, अगर 2 पर्सन है फिर वो पार्टनरशिप है। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, 2 टाइप के बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे लिमिटेशन दी गई है। अगर बैंकिंग की बिजनेस हो वहाँ पे कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, अगर नॉन बैंकिंग की बिजनेस हो वहाँ पे कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। अगर बैंकिंग की बिजनेस हो 10 पार्टनर्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वहाँ पे होने चाहिए। अगर नॉन बैंकिंग की बिजनेस हो तो 20 पर्सनस या 20 पार्टनर्स वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेस कितने पार्टनर्स मैक्सिमम है, वहाँ पे आप लिखेंगे 20 पार्टनर्स। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस कितने पार्टनर्स मैक्सिमम है, वहाँ पे आप लिखेंगे 10 पार्टनर्स। नेक्स्ट फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, लॉफुल बिजनेस। ओब्वियसली जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ
आपको तब तक अलो ही नहीं करेंगे जब तक आपका बिजनेस लॉफुल नहीं होगा। तो पार्टनरशिप का फ्यूचर है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो उस टाइप के बिजनेस को अलो करनी चाहिए, ठीक है, लीगली। नेक्स्ट इसका फ्यूचर जो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप का जो नेक्स्ट फ्यूचर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, ये भी मैंने थोड़ा बहुत पिछले मीनिंग में, जो पार्टनरशिप के मीनिंग में डिस्कस किया, वहाँ पे क्या था कि जो पार्टनर्स है इनके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि जो लास्ट में ये अर्न करे प्रॉफिट, उसको कैसे शेयर करेंगे ये लिख के होना चाहिए एग्रीमेंट में। इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि फिर कन्फ्लिक्ट होते हैं। एक बोलता है, एक पार्टनर बोलेगा मेरा शेयर ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा बोलेगा मेरा शेयर ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए ये प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, पहले से ही वहाँ पे ये रेशो बना होना चाहिए, जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं, ये पहले से ही बना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका फ्यूचर है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इम्पॉर्टेंट फ्यूचर है। अगर आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के जो है ओनर बनते हैं। आप इस शेयर को मगर फिर कहीं और किसी और पर्सन को बेच सकते हैं, मगर ये केस पार्टनरशिप में नहीं चलेगा। वहाँ पे, यहाँ पे जो पार्टनरशिप में है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है, यानी कि आप अपना जो शेयर है पार्टनरशिप में ये किसी और को बेच नहीं सकते। हाँ, अगर बेचना हो तो पहले हर किसी पार्टनर का कंसेंट ले ले, ठीक है। यानी कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपको लगे कि मुझे नहीं यहाँ पे होना चाहिए, मुझे कहीं और होना चाहिए, मेरे बदले ये रहेगा, आप उसको रखिए, लेकिन पहले आपको कंसेंट हर किसी पार्टनर से लेना होगा। ये कंपनी में जैसे कि हम शेयर खरीदते हैं फिर दूसरे बंदे को बेचते हैं, वहाँ पे किसी की परमिशन या किसी का कंसेंट हमें लेना नहीं होता है। लेकिन ये केस कहाँ पे पार्टनरशिप में नहीं है, वहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप का और एक इम्पॉर्टेंट फ्यूचर अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी फंस गया बेचारा पार्टनर। क्यों फंस गया? अगर पार्टनरशिप में काम करते करते, बिजनेस करते करते नुकसान हो जाए और बिजनेस कर्जे में डूब जाए, फिर सारे जो बिजनेस के एसेट्स है, बिजनेस के जो सारे एसेट्स है, उसको बेचने के बाद भी सारे कर्जे चुका नहीं पा रही है बिजनेस, तो जो क्रेडिटर्स है वो पार्टनर्स के घर जा सकते हैं, उनके पर्सनल एसेट्स को वहाँ पे कब्ज़ा कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूचर है जो कि हमें माइंड में रखना चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक तो होता है लिमिटेड, दूसरा होता है अनलिमिटेड, यानी कि हद के बगैर जो मर्जी होगी वो, यानी कि जितना कर्जा होगा उतनी आपको टेंशन है वहाँ पे पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ फर्म्स एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, दे आर लिएबल टू पे दैट द क्लेम्स ऑफ द फर्म आउट ऑफ देयर पर्सनल एसेट्स। नेक्स्ट जो इसका है, अब हम पार्टनरशिप डीड करेंगे। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद होगा कि मैंने अभी अभी आपको बोला कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ये जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप में होता है ये रिटन भी हो सकता है, ऑरली भी हो सकता है, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट रिटन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जो ये रिटन एग्रीमेंट होता है, इस रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड जो है क्लियर हो गया। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट containing the terms and conditions laid down by the partners while forming the partnership business। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस बनाते हैं
उस वक्त वो एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस पे वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जो बिजनेस को चलाने के काम आएगी, उस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये पार्टनरशिप डीड यूजुअली गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर पे होता है और हर कोई पार्टनर इस पे साइन करता है। मैंने आपको ये बोला है कि पार्टनरशिप डीड जो है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, ये रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, लेकिन बेहतर रहेगा अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो रिटन डॉक्यूमेंट रखें, क्योंकि भरोसा नहीं, आज आपके रिलेशंस पार्टनर के साथ ठीक है, कल आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस ठीक ना हो तो उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये जो पार्टनरशिप है ये आपको काम आएगा कोर्ट में एज एन एविडेंस टू फाइट योर केस। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा बहुत, पीडीएफ जब मैं ग्रुप में सेंड करूँगा वहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, तो मैंने फिर थोड़ा और एक्सटेंड किया है इसको कि ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है इसकी वजह क्यों होता है ये, क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं पार्टनर्स के दरमियान, इसलिए ये लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा फिर हमें डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। ये रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ज़्यादा इसमें जो मैंने आपको ऐसे ही स्पीच में ही बता दिया, तो यहाँ जो ये वाला स्लाइड भी, ये तीनों चारों यहाँ पे जो मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम लास्ट टॉपिक पे जाएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, लेकिन सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। जैसा कि एक है वर्किंग पार्टनर, दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल, लिमिटेड पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सब पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट। खासकर पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये खास इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। बाकी सब पार्टनर्स को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, वर्किंग पार्टनर। क्या होता है वर्किंग पार्टनर? वर्किंग पार्टनर वो एक पार्टनर होता है जिसने बिजनेस में एक तो कैपिटल दिया है और दूसरा वो बिजनेस के मैनेजमेंट में भी पार्ट ले रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ए, बी और सी पार्टनर है, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की, लेकिन ये दो जो है बिजनेस में कोई पार्ट नहीं लेते हैं, घर बैठे हैं, ए खुद सारा बिजनेस चला रहा है। तो ए को मैं क्या कहूँगा? वर्किंग पार्टनर। ठीक है, आ गया समझ आपको? नेक्स्ट जो है स्लीपिंग पार्टनर। तो जैसा कि आप जानते हैं वर्किंग पार्टनर जो काम कर रहा है, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है। स्लीपिंग पार्टनर इसका अपोजिट है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल को, मगर वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, उसका हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डोरमेंट पार्टनर, फाइनेंसिंग पार्टनर। ठीक है, इसको फाइनेंसिंग पार्टनर क्यों कहेंगे? खाली फाइनेंस दे रहा है और बिजनेस के अफेयर्स में पार्ट नहीं ले रहा है। नेक्स्ट जो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो है, ना तो वो बिजनेस में कैपिटल देता है, ना तो वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट लेता है। ठीक है, तो क्या है, खाली जो बाकी पार्टनर्स है उसका नाम यूज करते हैं। फेमस जो कोई बिजनेस टाइकून होता है वो इस तरह के पार्टनर्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है पार्टनर बाय एस्टोपल, ये वो पार्टनर होता है, एक्चुअल में ये पार्टनर ही नहीं होता है। ठीक है, पार्टनर ही नहीं है, खाली बोलता रहता है मैं पार्टनर हूँ इस फर्म का। ठीक है, बाकी आउटसाइडर्स को। ये कंडीशंस कब होती है? ये तब होती है जब एक आउट गोइंग पार्टनर फेल हो जाता है पब्लिक को नोटिस देने में कि उसका रिटायरमेंट आया है। ठीक है,
कि उसने रिटायर किया है बिजनेस से, ये पब्लिक को पता नहीं होता है। इसके बुनियाद पे वो एज्यूम करती है कि ये पार्टनर है, मगर एक्चुअल में ये पार्टनर नहीं, रिटायर्ड पार्टनर होता है। ठीक है, खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस एस्टोपल पे। तो लिमिटेड पार्टनर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि पार्टनरशिप जो होती है इसका फ्यूचर जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कर्जदार पार्टनरशिप के घर भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसे भी पार्टनर बन सकते हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, तो उनको हम लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। लेकिन इंडिया में इस तरह की पार्टनरशिप देखने को नहीं मिलती है, खाली ये पार्टनर्स यूके में फाउंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद है सीक्रेट पार्टनर। वो एक पार्टनर जो सीक्रेट है, हाँ वो पार्टनर होता है फर्म का, मगर पब्लिक के लिए वो सीक्रेट होता है, यानी पब्लिक को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है उसके बारे में। ठीक है, स्टिल ही हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसको फिर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो फ्यूचर है वो एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सेम लाइक आप एस्टोपल को रिपीट कीजिएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट लोगों को बोलता रहता है मैं पार्टनर हूँ, एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता है। ठीक है, सब पार्टनर, वो एक पार्टनर जिसको पार्टनरशिप या फर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पार्टनर ने उसको नॉमिनेट किया है कि इफ़ आई डाइज एक्सीडेंटली, अगर मैं खुदा ना खास्ता मर गया एक्सीडेंटली, तो मेरे जो नेक्स्ट मेरे बाद जो आएगा पार्टनर, उसका नाम नॉमिनेट करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम सब पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर इन प्रॉफिट। कैसा पार्टनर है, कह रहा है कि खाली जब प्रॉफिट आएगा मैं पार्टनर हूँगा उस टाइम, और जब लॉस उस वक्त नहीं। तो ये एक ऐसा पार्टनर है जो बोलता है कि मैं खाली प्रॉफिट के वक्त, हाँ मैं खाली प्रॉफिट के वक्त आपका पार्टनर हूँ, जब प्रॉफिट नहीं होगा मैं आपका पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन उसको फिर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रखी जाती है। ठीक है, इस तरह से आज का जो वीडियो लेक्चर है ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडमिशन के रिलेटेड थ्योरी पोर्शन, रिटायरमेंट, डेथ